हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आपका ये डॉक्टर एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नया टॉपिक लेकर। आज ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सारी बीमारियों की जड़ ये बीमारी है। अगर ये बीमारी किसी को है ना तो समझ लो उसको सारी बीमारियाँ हैं। और हम लोग पता नहीं उसको क्या क्या समझ लेते हैं कि उसको भूत है, पिशाच है, ये है, वो है। देखिए, मैं किसी की आस्था के बारे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपके सामने अपना व्यू रखा। भूत होते हैं या नहीं होते, या जादू टोना होता है या नहीं होता, ये एक अलग चर्चा का विषय है। इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक मेडिकल वीडियो है, इस वजह से मैं इन चीज़ों को दूर रखते हुए वीडियो बनाऊँगा। इसमें जो जानकारी आपको दी जा रही है वो मेडिकल के आधार पर, विज्ञान के आधार पर दी जा रही है। इसका क्या किसकी क्या आस्था है, किसकी क्या श्रद्धा है, किसका क्या मत है, वो एक अलग चीज़ है। तो आज जिस चीज़ के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ, जिस रोग के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ, वो असल में रोग नहीं है। रोग ना होकर भी रोग है, लेकिन फिर भी तो भाई ऐसा कौन सा रोग है जो रोग भी नहीं है और रोग ना होकर भी रोग है? तो जी हाँ, ये रोग जो है इसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक इश्यूज या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि इंसान को हर समय ये लगता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है, या वो अपने मन में ये वहम बिठा लेता है, अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस बीमारी की वो धारणा बनाता है, शरीर में वैसे ही सिम्टम आ जाते हैं। जी हाँ, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके शरीर में कुछ कुछ सिम्टम उसको वैसे ही आने लगते हैं, जैसा कि वो बीमारी के बारे में सोचता है। जैसे मान लो किसी ने सोचा कि भाई मेरा बीपी बढ़ गया। अब वो आदमी ये सोचेगा, या कोई भी वो व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो अक्सर वो इस बारे में सोचता रहता है बार बार कि मेरा बीपी बढ़ गया है या मेरा बीपी बढ़ रहा है। और ऐसे आदमी वो आपसे आगे कंप्लेंट भी करेगा कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ रहा है, मुझे बीपी की समस्या हो रही है, आप चेक करिए। और क्योंकि वो लंबे समय से सब कुछ सोच रहा होता है, तो उसकी बॉडी भी उसका साथ देने लगती है उसकी सोच में, मतलब उसका नापने पर बीपी भी हाई आता है। अब पहचानें कैसे कि उसको वास्तव में बीपी है या नहीं है, या इसको वास्तव में वो बीमारी है या नहीं है? इसके लिए हम जब टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट आती है सारी नॉर्मल। और मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है। एक इसमें जैसे बीपी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बहुत कॉमन एग्जांपल और देखने को मिलता है हमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का, और वह है दर्द। व्यक्ति बताएगा कि मेरे शरीर में दर्द है, या तो कहेगा पूरे शरीर में दर्द है, या कहेगा मेरे हाथ में दर्द है, या कहेगा मेरी टांग में दर्द है। और सारे टेस्ट करवाने के बाद भी, जाँच करवाने के बाद भी सब कुछ सामान्य निकलता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन उसके मन में एक धारणा बैठ जाती है कि मेरे पेट में या मेरे पैर में या मेरे शरीर में कहीं भी ये दर्द है, और ये मेरे हमेशा रहता है। तो आपसे ये कहेगा या तो कि मेरे अक्सर होता रहता है, या कहेगा हमेशा रहता है, और डॉक्टर साहब जब दवा खवाता हूँ जब ठीक हो जाता हूँ उसके बाद फिर हो जाता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई वो नर्व पेन हो सकता है, या उसकी और कुछ हो सकती, कोई कंडीशन हो सकती है। तो देखिए, नर्व पेन अगर किसी को है, या इस तरह की कोई शिकायत अगर किसी को है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उन सब के लिए आज टेस्ट मौजूद है। इवन डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी टेस्ट है, हम पता कर सकते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी किस हद तक हुई है, और जो पेन है वो उसकी वजह से है या नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको हर समय बीमारी होने का अनुभव होता रहता है, या उनको लगता है कि हम बीमार हैं या कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में है, इस समस्या को हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक इशू। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये हमारे दिमाग का खेल है। हमारा दिमाग कई बार हमारे शरीर को गलत सिग्नल भेज देता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैं यहाँ डिटेल एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में ना आए, लेकिन मोटी सी बात यह है कि इसमें ना दिमाग हमारे बॉडी को किसी कारणवश गलत सिग्नल भेजने लगता है, और हमारी बॉडी को लगता है कि हम बीमार हैं, हमें फलानी बीमारी हो गई है। और ऐसा कई बार इस वजह से भी होता है कि हम किसी बीमारी विशेष के लिए दहशत हमारे मन में इतनी बैठ जाती है, इतना डर बैठ जाता है, जैसा कोविड के टाइम में हुआ था कि किसी को ज़रा से खांसी आई, अरे भैया कोविड हो गया। मतलब किसी को अगर नॉर्मली एलर्जी से भी खांसी आ रही है तो भी लोग यही मानते थे भाई कोविड हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी से डरिए मत, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बीमारी साइकोसोमैटिक होती है। अगर आपको सिम्टम आते हैं किसी बीमारी के, या आपको लगता है कि आपको ये समस्या है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर जांच कराएं।
मैं ये नहीं कह रहा कि जाँच न कराएं या दिखाएं ना, या घर पर बैठे रहें हर बीमारी को ये सोच कर के साइकोसोमेटिक है, ऐसा भी नहीं है। मगर सिम्टम साइकोसोमेटिक होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है बार बार और बार बार एनालिसिस करने पर उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जादू टोना करवाने से अच्छा है, या और जो लोग उल्टा सीधा इलाज करवाते हैं उससे अच्छा है कि आप उसको डॉक्टर को दिखाएं, उससे इस बारे में डिस्कस करें, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो साइकाट्रिस्ट की मदद लें। साइकाट्रिस्ट इन चीज़ों में मदद करते हैं। और ये जो हमारे मन में, हमारे समाज में धारणा फैली हुई है कि सिर्फ साइकाट्रिस्ट पागलों का इलाज करते हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। साइकाट्रिस्ट पागलों का इलाज नहीं करते हैं। पागलपन का इलाज करना एक उनके इलाज का पार्ट हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। साइकाट्रिस्ट आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो आपको तनाव से मुक्त कर सकते हैं, वो आपको डिप्रेशन से मुक्त कर सकते हैं, वो आपके दिमाग को, आपके शरीर को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं, सोचने समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, सही फैसले लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। खैर, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि साइकाट्रिस्ट को दिखाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कब कब साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो अगर ऐसा किसी को बार बार होता है और ऐसा किसी को लगता है कि उसको कभी कहीं दर्द है, या उसको बुखार है, या उसको कमज़ोरी है, या उसको बीपी हो गया है, शुगर हो गई है, तो इस तरह की बीमारी का निर्णय खुद न लें। आप जाकर डॉक्टर को दिखाएं और ये समझने की कोशिश करें कि आपको बीमारी है भी या नहीं है, या ये आपका दिमाग ही सिर्फ गलत आपको मैसेज दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया कि साइकोसोमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। और मैं आपसे ये बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई दिमाग में कमी हो गई है, या कोई ये आमतौर से लोग कहते हैं ना आम भाषा में कि अरे ये इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है, कभी कभी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। और इसमें नुकसान क्या है होने में? नुकसान ये है कि हम कई बार अपने को बीमार समझ के दवा खानी शुरू कर देते हैं। बीमारी हमको है नहीं, हम दवा खानी शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं तो पेन किलर खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं तो पैरासिटामोल खाना स्टार्ट कर दिया कि जो बुखार नहीं उतर रहा है, हमको बुखार रहता है हर टाइम। तो इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट इतने हो जाते हैं कि वो उस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट से भी भारी पड़ जाते हैं जिस बीमारी की हम कल्पना किए बैठे हैं। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो गई है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी को अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बातों को शेयर करना भी एक नेकी है, एक पुण्य का काम है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कोई अच्छाई है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।